हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ उमेश आर्या और हम लोग अभी एक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन नाम का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो की लेंथ 5 मिनट्स तक है, सो आप इस पे बीच में स्लाइड्स को पॉज करके भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये कम्युनिकेशन के कुछ ज़रूरी एलिमेंट्स हैं: कर्टसी, कंसाइसनेस, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, करेक्टेडनेस, क्लैरिटी, कंसिडरेशन, क्रिएटिविटी एंड क्रेडिबिलिटी। यहाँ पे इसका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सीक्वेंस में इसकी इम्पोर्टेंस इंक्रीज हो रही है। सबसे पहले आते हैं कर्टसी पे। आपका कम्युनिकेशन बहुत ही कर्टियस होना चाहिए, यानी एक बहुत ही शालीन और भद्र होना चाहिए, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन कर्टियस नहीं है तो वो उसमें चाहे बाकी चीज़ें सब हो तो वो फेल हो जाएगा। लेकिन अगर कम्युनिकेशन केवल शालीन है और उसमें बाकी चीज़ें शायद थोड़ा सा कमी है तो भी शायद आपकी बात बन जाए। सो प्लीज़ इफ़ यू डोंट माइंड, इट कुड हैव बीन, ये आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं इसमें कर्टसी में। सेकेंड है कि वो बहुत ही छोटा होना चाहिए लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। सो हम लोग एक्टिव वॉइस यूज़ कर सकते हैं क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है सुनने का, देखने का और कुछ भी पढ़ने का। सो टेलीग्राफिक लैंग्वेज भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर है कि वो कंक्रीट होना चाहिए। जो हमारा कम्युनिकेशन है इट शुड बी सॉलिड, मीनिंगफुल होना चाहिए, फैक्चुअल डेटा उसमें होना चाहिए, कॉन्क्रीट आर्गूमेंट्स होने चाहिए, रिसर्च फाइंडिंग्स भी आप उसमें दे सकते हैं ताकि लोगों को उस पे उसकी स्ट्रेंथ पे विश्वास हो। फिर वो कंप्लीट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए लेकिन कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट इस सेंस में कि उसमें कोई भी डाउट का स्कोप ना रहे, मिस इंटरप्रिटेशन उसकी ना हो। ऐसा ना हो कि उसको लोग अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट करें। और उस कम्युनिकेशन में डिटेल्स के लिए भी फर्दर क्लैरिफिकेशंस होती हैं, जैसे आपका एड्रेस है, ईमेल है, फ़ोन नंबर्स है, एटसेट्रा। तो कम्युनिकेशन करेक्ट होना चाहिए, वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलत कम्युनिकेशन इट कैन लीड टू डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस। इतिहास में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं जब गलत इंटरप्रिटेशन से, गलत उसका मीनिंग निकालने से बहुत बड़े बड़े वॉर्स भी हुए हैं। जैसे फेक न्यूज़ आजकल बहुत चल रही है, तो उससे काफ़ी मॉब लिंचिंग इंसिडेंट्स इंडिया में हुए हैं, क्योंकि फेक न्यूज़ एक करेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है। फिर कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स के साथ ही सबसे बड़ी दिक्कत है वो उनका कम्युनिकेशन क्लैरिटी से सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। फैक्ट्स और फिगर्स जो हैं वो प्रॉपर्ली प्लेस्ड होने चाहिए। जो आप सेंटेंस बोलते हैं, लिखते हैं, उसमें एक पॉज होना चाहिए, कहाँ पे आपको रुकना है, किस सेंटेंस में सेंटेंस के किस पोर्शन पे आपको जोर देना है और उस किस टोन से उसको कहना है, लिखना है। कंसिडरेशन भी होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन में अगर आप आगे वाले ऑडियंस का ख्याल नहीं रखेंगे तो शायद वो अच्छा सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो कम्युनिकेशन टू वे होता है हमेशा, कि कभी भी वन वे नहीं होता, और टारगेट ऑडियंस के हिसाब से होता है। एंड नॉट टू मच टॉकिंग एटसेट्रा। ओवर कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा डेंजर है इसमें। तो हमें आगे वाले जो हमारे टारगेट ऑडियंस के लोग हैं उसके हिसाब से हमें कंसिडर करके कम्युनिकेशन को करना चाहिए। फिर क्रिएटिविटी एक बहुत बड़ा इसमें एलिमेंट है। जो नॉन क्रिएटिव कम्युनिकेशन होता है वो उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं फेलियर होने के, क्योंकि लोगों के पास अटेंशन स्पैन नहीं है उसकी तरफ देखने का। सो आप अपने कम्युनिकेशन को इडियम्स, नए नए वर्ड्स, नए नए यूज़ वर्ड्स को करके और नया मीडियम इस्तेमाल करके उसको क्रिएटिव बना सकते हैं। जैसे दलाल स्ट्रीट को न्यूज़पेपर्स ने लिखा था द लाल स्ट्रीट। जब रिसेंट स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था तो वो लाल स्ट्रीट, रेड, क्योंकि शेयर्स जब नीचे जाते हैं तो वो रेड में डिस्प्ले होते हैं। फिर लास्ट में है क्रेडिबिलिटी। कम्युनिकेशन में अथॉरिटी होनी चाहिए एंड ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए सोर्स की। कोई भी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल तब तक नहीं हो सकता जब तक उसका सोर्स एक ऑथेंटिक ना हो। तो उसमें लॉजिकल आर्गुमेंट्स होने चाहिए और जो रीजंस आप देते हैं उसकी प्रॉपर प्लेसमेंट होनी चाहिए और कंक्लूजन्स उस सेंटेंस में सही से होने चाहिए। अगर देश की सुरक्षा के बारे में डिफेंस मिनिस्टर या आर्मी जनरल या आर्मी के कोई सीनियर ऑफिसर जो है अच्छे से बता रहे हैं आपको, तो वो कम्युनिकेशन क्रेडिबल होगा, रादर देन कि कोई एक नॉर्मल सा व्यक्ति आपके बारे में आपको